हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड जीएस वाली सीरीज का 13 पार्ट है। इस सीरीज में हम उत्तराखंड जीएस के इम्पोर्टेंट 1300 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी? जॉन फॉरेस्ट ने। कालसी अभिलेख को 257 ईसा पूर्व में अशोक ने देहरादून में स्थापित करवाया था। कालसी अभिलेख की भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? अपरांत का। सुबहपुर श्रीनगर का प्राचीन नाम है। कालकुट कालसी का प्राचीन नाम है। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं का नाम उल्लेखित है? नागपति नाग और अशोक चल का। गोपेश्वर चमोली जनपद में अशोक चल ने कुमाऊं पर 1191 ईस्वी में आक्रमण किया था। लाखा मंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित हैं? राजकुमारी ईश्वरा से। लाखा मंडल देहरादून में तीलू रोतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है। कर्णावती को नाग काटी रानी कहा जाता है और यह इन्हें शिव प्रसाद डबराल ने कहा था। गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख किसे माना जाता है? धारशिल शिलालेख को। उत्तराखंड में आदि ऐतिहासिक काल के सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड कौन से हैं? PGW। उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है? भाद्राबाद को, जो कि हरिद्वार में है। उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? देवीधुरा के कप मार्क्सो। इनकी खोज हैनवुड ने की थी। हैनवुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। किमनी गुफा में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? रंगीन। किमनी गुफा से हल्के सफेद रंग के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। लखू उडियार कहाँ स्थित है? सुयाल के दाएं तट पर। लखू उडियार अल्मोड़ा जनपद में और इसकी खोज 1968 में होती है। फड़कानूली तथा पेटसाल के शिलाश्रयों की खोज किसने की थी? यशोधर मठपाल ने। फड़कानूली की 1985 में और पेटसाल की 1989 में। ये अल्मोड़ा जनपद में है। किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से सिंगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ है? हटवाल घोड़ा से। यह अल्मोड़ा जनपद में है। प्राग ऐतिहासिक कालीन महर उडियार कहाँ है? नैनीताल जनपद में। महास्म संस्कृति से संबंधित स्थल चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में। उत्तराखंड के किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई है? मलारी चमोली जनपद से। कत्यूरी राजवंश का मूल नाम कहाँ से प्राप्त होता है? कुलसारी मूर्ति लेख से। कोटेश्वर महादेव गुफा कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में। कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता था? कुरु। हीरा सिंह भाकुनी ने उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया है? क्षेत्र उसीनगर। मनसार मेला कहाँ लगता है? टिहरी गढ़वाल में। कुनिंदों का समकालीन शासक विराट कहाँ का शासक था? मत्स्य प्रदेश का। यह राजस्थान का क्षेत्र है। रामायण के बालकांड में कुमाऊं की किस नदी का उल्लेख मिलता है? कौशिकी नदी का। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से संबंधित क्रांतेश्वर पर्वत कहाँ है? चंपावत जिले में। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की पक्षधर उत्तराखंड की कौन सी जनजाति थी? पारावत। आदि पर्व में उत्तराखंड के सुबहपुर की पहचान किस शहर से हुई है? श्रीनगर से। सोनितपुर किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था? बाणासुर की। सुदर्शन शाह की किस पुस्तक में गढ़ नरेशों की वंशावलियां दी गई है? सभासार में। पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? हिमवंत का। उत्तराखंड में निवासरत प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? कोल। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार। जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? किरात। हिमालय परिचय पुस्तक जिसमें किरात जाति का उल्लेख मिलता है किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की। महाभारत के
किरात अर्जुनीय प्रसंग में किरातों के आराध्य देव कौन बताए गए हैं? कार्तिकेय। किरातों ने शिव नेता के झंडे के नीचे अर्जुन से विल्लभ केदार या शिव प्रयाग में युद्ध किया था। आर्यों का वंशज उत्तराखंड की किस जनजाति को माना जाता है? खस जनजाति को। उत्तराखंड की किस जनजाति में जेठो प्रथा तथा टेकुआ प्रथा थी? खस जनजाति में। जाट भोटियाओं का मूल निवास स्थान किसे माना जाता है? जनक ताल को। रोम्बा किस जनजाति की भाषा है? जाट भोटिया की। लोहसर उत्सव बसंत पंचमी को कौन सी जनजाति मनाती है? जाट भोटिया। गमैया पद्धति किससे संबंधित है? व्यापार से। रंगभंग प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है? भोटिया जनजाति में। तिमली तथा तुवेरा लोकगीत किस जनजाति से संबंधित है? भोटिया जनजाति से। बैग रैग किस जनजाति के देवता हैं? भोटिया जनजाति के। थारू पिता की ओर से किस उत्पत्ति के माने जाते हैं? भील। बट्टा महतो डहेर किस जनजाति के समूह हैं? थारू जनजाति के। उत्तराखंड की जनजाति में पलायन विवाह प्रचलित है? राजी जनजाति में। बदला विवाह किस जनजाति से संबंधित है? थारू जनजाति में। शील गुरुजी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? जौनसारी। बजहर त्योहार किस जनजाति से संबंधित है? थारू जनजाति से। बाजदिया विवाह किस जनजाति से संबंधित है? जौनसारी जनजाति से। चाला प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? थारू जनजाति से। खुमरी ग्राम पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? जौनसारी जनजाति। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।